हर कहानी कुछ कहती है। दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। कहानी शुरू करूं से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज की कहानी का नाम है मेहनत की कमाई। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक रियासत के राजा पद्मदेव एक बड़े ही कर्मठ, त्यागी, विनम्र और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य के लोग परिश्रमी होने के कारण सुखी, समृद्ध तथा प्रसन्न थे। समय आने पर राजा बूढ़ा हो गया और अपने राज्य का कार्यभार अपने दो युवा बेटे ब्रह्मदेव तथा शक्तिदेव को सौंप दिया। कुछ समय पश्चात ही वो स्वर्ग सिधार गया। बड़ा बेटा ब्रह्मदेव बड़ा ही विलासी तथा आलसी था और वह परिश्रम करने में विश्वास नहीं करता था। वो खाने पीने में भी नौकरों पर निर्भर हो गया। उसका छोटा भाई शक्तिदेव उनके विपरीत था, क्योंकि वो सारा काम स्वयं करता था और किसी की सहायता न लेता था। बड़ा भाई उसे मजदूर, नौकर, सेवादार आदि नामों से पुकारता था तथा उसे अपनी अपार धन दौलत के बल पर विलासपूर्ण जीवन जीने की सलाह देता था। किंतु वो कहता, आज हमारे पास राज्य है, ऐश्वर्य, लक्ष्मी है, किंतु अगर ये सब न रहे तो हम क्या करेंगे। उसकी इन बातों पर बड़ा भाई तनिक भी ध्यान नहीं देता था। कुछ समय व्यतीत होने पर राज्य में चारों ओर अराजकता फैल गई तथा जनता ने सरकारी आदेशों को मानना बंद कर दिया। सभी सभासद भी तंग आ गए और उन्होंने दोनों राजकुमारों से छुटकारा पाने के लिए षड्यंत्र रचकर बगावत कर दी और सेनापति ने राज्य पर अधिकार कर लिया तथा दोनों राजकुमारों को वहां से निकाल दिया। वो भूखे प्यासे इधर उधर भटकते रहे। फिर उन्हें एक पुरानी बात याद आई। सीमा पार नदी के तट पर एक वृद्ध बाबा रहते थे। वो धार्मिक कार्यों तथा निर्धनों की सहायता हेतु उनके पिताजी से चंदा मांगकर लाया करते थे। उस समय दोनों भाई छोटे थे। उनके पिताजी ने मरने से पहले उनसे कहा था कि कभी किसी तरह का सलाह या मशवरा चाहिए होगा तो उस बाबा से मिलना। वो बड़े दयालु हैं, वो तुम्हें निराश नहीं करेंगे। ये सब बातें याद करके वो बाबा को ढूंढते हुए नदी के तट पर उनके निवास स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने बाबा को सारा वृत्तांत बताया और सहायता के लिए अनुरोध किया। बाबा ने उन्हें धीरज देते हुए बताया कि यदि वो उनके कहे अनुसार काम करेंगे तो उन्हें उनका राज्य वापस मिल जाएगा। दोनों भाई प्रसन्न हुए और बाबा की हर बात मानने के लिए राजी हो गए। बाबा ने कहा, सर्वप्रथम तो तुम्हें आत्मविश्वास के साथ कठिन परिश्रम करना होगा, क्योंकि परिश्रम ही ऐसी पूंजी है जो असफलता को सफलता में बदल देती है। भाग्य भी परिश्रमी के पक्ष में रहता है। इसलिए तुम एक काम करो, तट के समीप जो एक खाली भूमि पड़ी है इसे साफ करके खेत तैयार करो और फसल उगाओ। मेरे पास सभी प्रकार के बीज हैं जो मैं तुम्हें बोने के लिए दूंगा। फिर बाबा ने समीप के गांव से उनके लिए कृषि उपकरण लाकर दे दिया। दोनों भाइयों ने वैसा ही किया तथा दिन रात परिश्रम करके भूमि को समतल बनाकर कृषि योग्य बना दिया। फिर वो बाबा के पास बीज मांगने के लिए गए और कहा, आपके पास कौन कौन से बीज हैं। बाबा ने उत्तर दिया, मेरे पास राज्य, रियासतों के बीज, सोने चांदी और महलों के बीज, जागीरों के बीज, अनाज के बीज आदि असंख्य विशेष बीज हैं। दोनों ने सोचा कि हम साधारण अनाज का बीज लेकर क्या करेंगे, क्यों न राज्य के बीज मांगे। उन्होंने जब राज्य के बीज मांगे तब बाबा ने कहा, अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि एक राज्य तुम पहले ही गंवा चुके हो। उन्होंने कहा, अब हम परिश्रम करके जी जान से उसकी रक्षा करेंगे। बाबा ने उन्हें बीज देकर कहा कि वे दिन रात खेतों में ही रहें। उन्होंने वैसा ही किया। समय पर फसल पककर तैयार हो गई, किंतु उन्हें आश्चर्य और दुख भी हुआ। तब उन्होंने देखा कि फसल तो साधारण अनाज की थी। वे निराश होकर बाबा के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। बाबा ने प्यार से उन्हें समझाया, देखो, मेहनत से ही राज्य बनाया जाता है। पहले फसल काटो, अपने लिए अनाज रखकर शेष को मंडी में बेच दो। इस प्रकार धन एकत्रित होता जाएगा। फिर सभी साधन जुटाकर सेना संगठित करो और षड्यंत्रकारियों पर आक्रमण कर दो और अपना राज्य पुनः स्थापित करो। अपने पिता की भांति परिश्रम को आदर्श बनाकर राज करो। भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और कुछ ही समय बाद सेनापति से अपना राज्य पुनः वापस ले लिया। अब दोनों भाई परिश्रम का पर्याय बन चुके थे और इसी के बल पर जनता का मार्गदर्शन करते हुए एक शक्तिशाली तथा समृद्ध राज्य की स्थापना हुई। अतः जीवन में कठिन परिश्रम ही सभी प्रकार की सफलताओं का एकमात्र उपाय है। मन की शांति तथा आत्मिक बल प्रदान
करने के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मेहनत से कभी ना कतराइए, हमेशा मेहनत करते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक धनी पुरुष रहता था। उसने नगर में एक मंदिर बनवाया। मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए एक पुजारी रखा। मंदिर के खर्च के लिए बहुत सी भूमि, बगीचे और खेत मंदिर के नाम लगाए। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया था कि मंदिर में जो भूखे, दीन, दुखी या साधु संत आवें, वे वहां 2-4 दिन तक ठहर सकें और उन्हें भोजन के लिए मंदिर से प्रसाद मिल जाया करे। अब उन्हें ऐसे मनुष्य की आवश्यकता हुई जो मंदिर के संपत्ति का प्रबंध कर सके और मंदिर के सब कामों को ठीक ठाक चलाता रहे। बहुत से लोग उस धनी पुरुष के पास आए। वो लोग जानते थे कि यदि मंदिर की व्यवस्था का काम मिल जाए तो वेतन अच्छा मिलेगा। लेकिन उस धनी पुरुष ने सबको लौटा दिया और सबसे कहता, मुझे एक भला आदमी चाहिए, मैं उसको अपने आप छांट लूंगा। बहुत से लोग मन ही मन उस धनी पुरुष को गालियां देते थे। बहुत से लोग उसे मूर्ख या पागल बताते थे, लेकिन वो धनी पुरुष किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। जब मंदिर के पट खुलते और लोग दर्शन के लिए आगे आने लगते, तब वो धनी पुरुष अपने मकान के छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले लोगों को चुपचाप देखा करता था। एक दिन एक मनुष्य मंदिर में दर्शन करने के लिए आया। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे। वो बहुत पढ़ा लिखा भी जान नहीं पड़ता था। जब वो भगवान के दर्शन करके जाने लगा, तब धनी पुरुष ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था का काम संभालने का काम स्वीकार करेंगे? वह मनुष्य बड़े आश्चर्य में पड़ गया और उसने कहा, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इतने बड़े मंदिर का प्रबंध कैसे कर सकूंगा? धनी पुरुष ने कहा, मुझे बहुत विद्वान आदमी नहीं चाहिए, मैं तो एक भले आदमी को मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप एक भले आदमी हैं। मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गड़ा रह गया था और उसका एक कोना ऊपर निकला था। मैं इधर बहुत दिनों से देखता था कि उस ईंट के टुकड़े के नोक से लोगों को चोट लगती थी। लोग गिरते थे, लुढ़कते थे और उठकर चल देते थे। आपको उस टुकड़े से ठोकर लगी नहीं, लेकिन आपने उसको देखते ही उखाड़ देने का यत्न किया। मैं देख रहा था कि आप मेरे मजदूर से फावड़ा मांगकर ले गए। आपने वहां की जमीन खोलकर उस टुकड़े को निकालकर और जमीन को भी बराबर कर दी। उस मनुष्य ने कहा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। रास्ते में पड़े कांटे, कंकड़ और ठोकर लगने योग्य पत्थर और ईंटों को हटा देना तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। धनी पुरुष ने कहा, अपने कर्तव्य को जानने पालन करने वाले लोग ही भले आदमी होते हैं। वह मनुष्य मंदिर का प्रबंधक बन गया। उसने मंदिर का बड़ा सुंदर प्रबंध किया और उस धनी आदमी की खोज भी खत्म हो गई। दोस्तों, आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।